हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट एंड लेट। एज सर्किट हम पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक है, उसकी जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें हम पार्ट 4 लेके आए हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन अ रेजिस्टिव सर्किट। देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका ए पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा। बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई करंट है। करंट क्या है आपकी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टेज चाहिए, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होगा, स्मॉल आई स्मॉल आर, स्मॉल आई और रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या होगा, आर में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज जीरो व्हेन। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे आप। आपने जब सॉल्व किया था तो जो आपकी एवरेज पावर आई थी वो आई थी वी आर एम एस आई आर एम एस। ये क्यों आई थी, देखिए जनरल फार्मूला जो होता है पावर का, अगर हम बात करें जनरल फार्मूला की, ठीक है, जनरल फार्मूला जो होता है पावर का वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव। अगर हम बात कर रहे हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट की, प्योरली रजिस्टिव, तो आप ये चीज जानते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब फाई जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, 0 डिग्री। यहां 0 डिग्री पुट करेंगे आप, कॉस जीरो कितना होता है 1। तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो क्या आएगा, यही वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो देखिए पावर के जीरो होने का मतलब क्या है, या तो फिर वोल्टेज जीरो हो जाए या करंट जीरो हो जाए। उसका आंसर क्या होगा, आइदर करंट और वोल्टेज इज जीरो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट इन अ रेजिस्टिव सर्किट इज। देखिए करंट आप जानते हैं, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आर। ओम्स लॉ आप जानते हैं। तो अगर V का हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखेंगे तो वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन आर। यहां देखिए अगर हम इस ऑप्शन देखें तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू इन्होंने 1 रख ले रखी है, तो क्या हो जाएगा वी एम साइन टी अपॉन आर। तो यहां से अगर देखें तो आंसर क्या आता है आपका, फर्स्ट पार्ट, आई इक्वल्स टू वी एम साइन टी अपॉन आर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन ओम्स लॉ बी अप्लाइड इन एन एसी सर्किट। तो इसका आंसर क्या है आपका, यस। ओम्स लॉ याद रखिएगा, ओम्स लॉ can be applied in DC and AC circuit both, AC circuit both। ये चीज आपको याद रखेंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका करंट। क्यों होगा इसके बारे में जरा समझते हैं। देखिए जो वोल्टेज डेवलप्ड होता है, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द इंडक्टर, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है V इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सडन चेंज मतलब अ सडन चेंज, समझने की कोशिश करेंगे। अ सडन चेंज इन करंट मीन्स, सडन का मतलब समझते हैं आप, सडन का मतलब dt की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है, लगभग जीरो। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ कि di यानी वैल्यू ऑफ करंट चेंज हुई, di चेंजेस फॉर टाइम dt इक्वल टू जीरो, dt इक्वल्स टू जीरो। दिस इज a very important line. So voltage value
becomes infinite। कहां से? इस इक्वेशन से। मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या है, ये 1 है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इनफाइनाइट वोल्टेज जो होता है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। दैट्स वाई सडन चेंज इन करंट इज नॉट अलाउड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टेंस इज डैश टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप इंडक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो इंडक्टेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। चोक इन्वॉल्व यूज ऑफ, ध्यान रखिएगा कि चोक जो होता है, अगर हम चोक की बात करें, चोक इज अ टाइप ऑफ कॉइल। चोक इज अ टाइप ऑफ कॉइल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इंडक्टर, ये चीज याद रखेंगे। और ध्यान रखिएगा कैपेसिटर कैन नॉट बी यूज्ड, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका 7 का सी पार्ट, इंडक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इफ द आरएमएस वोल्टेज इज 20 वोल्ट एंड द आरएमएस करंट इज 2 एम्पियर, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप जानते हैं ओम्स लॉ यूज करेंगे, तो R इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। वैल्यू पुट कर दीजिए, आरएमएस वोल्टेज 20, आरएमएस करंट इज 2, तो क्या आ जाएगा आपका 10 ओम इज द आंसर, तो सी पार्ट इज द आंसर। What is the current in a pure inductive circuit when the applied voltage is maximum? इस बात को समझेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो आप जानते हैं कि इसमें जो वोल्टेज होता है लीड्स बाय 90 डिग्री, किससे, करंट से, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री से लीड कर रहा है और ये कह रहे हैं, जरा समझिएगा, मान लीजिए ये किसका ग्राफ है, ये वोल्टेज का। अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है, जरा समझिए, व्हाट इज द करंट इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज मैक्सिमम, यानी इस समय, इस मैक्सिमम टाइम पे, यानी π/2 पर इसमें करंट क्या होगी। 90 डिग्री लैग का मतलब क्या है, आप समझेंगे कि करंट कहां से होगी स्टार्ट, यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री वो लैग कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर 0। तो 9 का क्या होगा, 0 या मिनिमम, यही आंसर है आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज, ठीक है। आप जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट की बात कर रही है, प्योर नहीं बोला है इसने, प्योर वर्ड नहीं बोला है, तो इंडक्टिव होगा तो लीड होगा, बट एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा, बट लीड होगा। तो 10 का आंसर क्या होगा आपका, ए पार्ट। एंड मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इन विच डिवाइस इंडक्टर कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखिए यहां लिखा हुआ है इंडक्टर हैज वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, इट इज यूज्ड इन एलआर फिल्टर्स, ट्रांसफार्मर एंड चोक कॉइल। तो किसमें नहीं यूज होता है, हमने पूछा गया कि कैन नॉट बी यूज, तो आंसर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कहां कहां यूज होता है, फिल्टर में भी यूज होता है, ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है, और चोक कॉइल में भी यूज होता है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक में हम इंडक्टर यूज नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एसी सर्किट। आई होप कि आपको काफी यहाँ पर वैल्यूएबल और बेनिफिशियल क्वेश्चन मिले होंगे। आगे हम और भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको और भी बेटर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।